नमः संस्कृताय बच्चों, संस्कृत भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अष्टमः पाठः सूक्ति अस्तबकः। सूक्ति पाठ 8 सूक्ति अस्तबकः मतलब सूक्ति मतलब सुंदर वचन, स्तबकः मतलब होता है गुच्छा या गुलदस्ता, यानी कि सुंदर वचनों का गुलदस्ता। ओके बच्चों, अब देखिए ये पहला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी कि उद्यमेन ही, उद्यम मतलब मेहनत, परिश्रम से ही मतलब क्योंकि, सिद्ध्यन्ति मतलब सिद्ध होते हैं, कार्याणि मतलब कार्य, न मतलब नहीं, मनोरथ है मने मनोरथ से यानी कि चाहने से। तो मतलब यहाँ से देखिए आप लोग, क्योंकि जैसे सिर्फ मनोरथ करने से, चाहने से जैसे कार्य की सिद्धि नहीं होती है, उद्यम से होती है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जैसे सोए हुए सिंह के मुख में मृगा मतलब हिरन न प्रविशन्ति नहीं प्रवेश कर सकता, उसी प्रकार सिर्फ सोचने से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। उद्यमेन यानी कि परिश्रम करने से होती है बच्चों। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? नहीं, जैसे शेर है, ठीक है, अब शेर जंगल में बैठा है, सोच रहा है काश मैं बैठे रहूं और मेरे मुंह में हिरन आ जाए, मैं उसे खा लूं, मेरा पेट भर जाए। तो ऐसा होगा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। उसको उठना पड़ेगा, मृग को यानी कि हिरन को ढूंढना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा, खाना तब खाएगा वो, है कि नहीं? उसी तरह उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति यानी कि परिश्रम करने से कार्य की सिद्धि होती है, सिर्फ सोचने से या सपने देखने से नहीं होती है। कल्पना करो मैं ये हो जाऊं, मैं ये बन जाऊं, ऐसा नहीं होगा बच्चों। आप ये सोचो कि मेरे संस्कृत में अच्छे मार्क्स आ जाएं बिना पढ़े, तो ऐसा होगा? नहीं होगा। तो आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। यानी कि पुस्तके पठित यानी कि पुस्तक में, पठितः मतलब पढ़ा हुआ, पाठ मतलब पाठ, जीवन में न एव साधित यदि जीवन में साधित यदि जीवन में उपयोग नहीं किया, किम भवेत् तो क्या होगा, तेन पाठेन उस पाठ का, जीवने यो न सार्थकः उस जीवन में जो सार्थक नहीं किया आपने। यानी कि किताब में आपने पढ़ा, ठीक है, पाठ पढ़ा कि परिश्रम से सब कुछ होता है, तो जीवने नैव साधित, और उसको आप जीवन में नहीं लाते हैं, यानी कि मेहनत नहीं करते हैं, तो किम भवेत् पाठेन तो उस पाठ का क्या होगा, जीवने यो न सार्थक जिससे जीवन सार्थक ना हो, जिससे जीवन में लक्ष्य न प्राप्त हो पाए, उस पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है बच्चों। ठीक है, यानी कि हमें पुस्तक में पढ़ी हुई चीज़ों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। ये सबसे फेमस सूक्ति है, वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या कंजूसी। ठीक है बच्चों, देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी कि प्रिय मतलब सुंदर, वाक्य वचन, प्रदानेन देने से या बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सभी लोग, तुष्यन्ति मतलब खुश रहते हैं, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम
तस्मात् मैंने इसीलिए कहता हूँ प्रिय बोलना चाहिए। वक्तव्य मतलब बोलना चाहिए। प्रिय मतलब प्रिय। बचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी कंजूसी, यानी कि प्रिय बोलने में कैसी कंजूसी। हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, ठीक है। हमें किसी से झगड़ा गुस्सा से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है बच्चों। ओके, ये 3 हो गया। आइए चौथा श्लोक देखते हैं। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। यानी कि गच्छन् मतलब जाता हुआ, पिपील का मतलब चींटी, याति मतलब जाता है, योजनानि मतलब योजन यानी कि 4 कोस यानी कि 12 किलोमीटर, यानी कि योजन मतलब कई मील दूर चला जाता है। शतान्यपि सैकड़ों, ठीक है। यानी कि चलता हुआ चींटी योजना नाम कई शतान योजना सैकड़ों योजन को, यानी कि एक दूरी है, योजन बताता है, ठीक है। उतना दूर 100 योजन चलता रहता है या चला जाता है। चींटी को मतलब मान लीजिए चींटी को 1 किलोमीटर जाने में बहुत टाइम लगेगा, है कि नहीं। लेकिन कह रहा है गच्छन् पिपीलिको, चलता हुआ चींटी, यानी कि हमेशा चलता हुआ चींटी, यानी कि हमेशा मेहनत करता हुआ चींटी सैकड़ों योजन चला जाता है। अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति, यानी कि न चलता हुआ, वैनतेयोऽपि या गरुड़ भी, पदमेकं न गच्छति, यानी कि गरुड़ बहुत तेज दौड़ता है, पता है आप लोग को। वैनतेय मतलब गरुड़, वैनतेयोऽपि गरुड़ भी, अगच्छन् नहीं चलता हुआ, पदमेकं एक पद भी, न गच्छत नहीं जा सकता। गरुड़ भले ही बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन अगर वो भी ना चले तो वो एक कदम भी आगे नहीं जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि चाहे गरुड़ रहे खूब तेज दौड़ने वाला और चाहे चींटी रहे धीरे धीरे चलने वाली, लेकिन दोनों को चलना पड़ता है, तभी वो अपनी मंजिल को पाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे चलते। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयो, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्णः कौवा काला, पिकः कृष्णः कोयल काली, को भेद क्या अंतर है, पिक काकयो कौवे और कोयल में। कह रहा है कि कौवा भी काला, कोयल भी काली, तो ये बताओ इस दोनों में अंतर क्या है। हम कैसे जानेंगे कौन कोयल है कौन कौवा है। तो कहते हैं वसंत समये प्राप्ते, वसंत समये प्राप्ते, यानी कि वसंत ऋतु जब आता है तो काकः काकः कौवा कौवा हो जाता है, पिकः पिकः कोयल कोयल हो जाती है। यानी कि जब वसंत ऋतु आता है तो कोयल मधुर मधुर गीत गाने लगती है और कौवा कर्कश स्वर में काँव काँव करता रहता है कि नहीं, तो लोग जान जाते ये कौवा है और ये कोयल है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। एक बार वीडियो को फिर से पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए तो, ठीक है। वीडियो को बार बार देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बच्चों आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो और भी नई वीडियो मैं बनाऊंगी, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम चलते हैं अभ्यास पे। अभ्यास भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अभ्यास कार्य। पहला अभ्यास, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। तो आप लोग गाइएगा, ठीक है, जैसे हमने सुनाया आपको। अब दूसरा, श्लोकांशान योजयत, मन श्लोकों को श्लोक अंश को जोड़िए।
तस्मात् प्रियम ही, पहला है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। वचने का दरिद्रता गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। किम भवेत् तेन पाठेन जीवनो यो न सार्थकः। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो। आगे चलते हैं। अभ्यास 3, प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति, तो हम लिखेंगे सर्वे जन्तवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। फिर ख, पिक काकयो भेदः कदा भवति, यानी कि पिक काकयो यानी कि कोयल और ये कौवे का भेद कब होता है, तो कदा की जगह आप लिखेंगे वसंत समय, यानी पिक काकयो भेदः वसंत समय। ठीक है बच्चों। अब देखिए ग, कह गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति, यानी कि कौन, गच्छन् माने जाता हुआ, योजनानां शतान्यपि सैकड़ों योजना को पार कर लेता है, कौन, पिपीलिको। ठीक है। अस्माभिः किं वक्तव्यम्, अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम्। नंबर 4 देखते हैं। उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। ठीक है। काकः कृष्ण न भवति, कौवा काला नहीं होता है, तो क्या ऐसा नहीं है, तो न लगा दीजिए। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। आम ग, वसंत समय पिक काकयो भेदः भवति। आम मतलब सही है, वसंत के समय में कोयल कोयल और कौवा कौवा का भेद होता है। वैनतेयः पशु अस्ति, वैनतेय मतलब गरुड़ पशु है ना, नहीं पक्षी है। न वचने दरिद्रता न कर्तव्या, वचनों में बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आम। चलिए आगे चलते हैं। अभ्यास नंबर 5 देखिए। मंजुषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, इस बॉक्स से समुचित पदों को लिखकर भरिए। वचने, देखिए वचने है तो वचने मतलब कथने, वैनते गरुड़, पुस्तके ग्रंथे, उद्यमेन परिश्रमेण, पिकः कोकिलः। ठीक है बच्चों, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अभ्यास नंबर 6, विलोम पदान योजयत, विलोम पदों को जोड़े यानी कि उल्टा। सार्थक, जैसे अच्छा का बुरा होता है, उसी तरह सार्थक का निरर्थक। कृष्ण मतलब काला, श्वेत मतलब सफ़ेद। अनुक्तम उक्तम, गच्छति आगच्छति, जागृतस्य सुप्तस्य। सार्थक कृष्ण मतलब काला, अनुक्तम गच्छति जागृतस्य। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।